हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 6.4 का सवाल नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं और इसकी बारीकियों से छोटे छोटे जो भी इसके छोटे छोटे इसमें इशू आने वाले हैं, सारे इशू को हम सीखते चलेंगे। तो देखिए, जैसे पहला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABD है, ABD समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, मतलब A कोण समकोण है और AC लंब है BD पर, AC लंब है BD पर। तो दिखाएं कि ऐसे ऐसे 3 सवाल दिए गए हैं, तो तीनों को हम बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कोण समझ ले। देखिए, ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बोल रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर लंब है तो यहाँ पर भी कितना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, ये तो हमने 6.7 में एक प्रमेय पढ़ा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले समकोण जहाँ पर समकोण बना है वहाँ से अगर कोण पर लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज, लंब के दोनों त्रिभुज जो भी दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ये आपस में परस्पर होंगे, आपस में ये समरूप होंगे और पूरे समकोण त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो देखिए, जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो गया, अब बाकी का हमें 2 कोण निकालना, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे। अब बताइए, जब यहाँ पर x लिख दिए, यहाँ पर 90 हो गया, तो यहाँ पर यहाँ का कोण का मान कितना होगा, थोड़ा सोचिए आप। यहाँ 90 है, यहाँ x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 90 से हम x का मान घटा दें तो हमें मान इसका मिल जाएगा। अब देखिए, ये 90 है, अच्छा, अब यहाँ पर 90 माइनस x, ये टोटल कितना है, 90 है, टोटल 90 है ना जी, क्योंकि एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये सवाल में ही बोल रहा है। ये हमारा 90 माइनस x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो देखिए, हमें यहाँ पर 90 डिग्री लाना है ना, हमारा कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर हम 90 माइनस x में x जोड़ देंगे तो x कट जाएगा, हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। अब कितना बचा, हमारा एक एंगल बच गया। तो एक एंगल अब यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर x हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस x, यहाँ पर 90 माइनस x है। अब हमें सब कोण पता चल गया कि कौन सा कोण कितना है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पता ही है कि जो दिया रहता है वो हम लिखते हैं, तो लिखेंगे दिया गया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है और हमारा AC जो लंब है उस किस पे है, BD पे। तो हमें सिद्ध करना है कि AB² बराबर BC इंटू BD, हमें यही सिद्ध करना है। अब देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लिए हैं। तो देखिए, एक तो ABC हमारा मिल रहा है और क्या मिल रहा है, DBA। तो हमारा DBA ये त्रिभुज हो जाएगा। मतलब इस छोटे त्रिभुज के साथ हम बड़े त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, समरूप सिद्ध किए हैं। कैसे हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे, तो आएगा हमारा इस छोटे त्रिभुज के साथ, त्रिभुज ABC के साथ हम DBA को समरूप सिद्ध करेंगे, तब ये हमारा मान आएगा। तो जब ये हमारा दिया गया है, तो देखिए, हमने प्रमेय 6.7 में क्या पढ़ा है वही हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, DBA। अब हमने नाम कैसे लिखा, DBA A इसमें क्या है, 90 माइनस x है ना, इस त्रिभुज में 90 माइनस x क्या है, D है, यहाँ पर B है, B, चलिए B पा जाते हैं। B क्या है, हमारा x है। इसके बाद A कहाँ है, A। देखिए, इसमें हम B लिख रखे हैं ना जी, हम ABC A रख लिए। B हमारा क्या है, 90 x है, इसमें क्या है, A है ना। तो देखिए, DBA में हमारा A जो है वो क्या है,
90 डिग्री एक्स है। इसके बाद हमारा क्या है, इसमें सी हमारा क्या है 90 है, और इसमें भी सी क्या है हमारा, इसमें हमारा ए 90 है। इसका समकोण बराबर इसका समकोण। अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब कैसे, तो हम इसको प्रमेय 6.7 लिखेंगे या पूरे उसके स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आप जब भी एग्जाम में लिखना तो पूरे स्टेटमेंट को लिखना, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। हम यहाँ पर सिर्फ प्रमेय 6.7 लिख रहे हैं क्योंकि हमने सवाल नंबर 6.7 कल हमने सवाल में एक इसका प्रयोग भी किया था। या चलिए हम पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, बाकी के 2 सवाल में हम सिर्फ प्रमेय लिख देंगे। और पूरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो इस लंब का दोनों ओर बने त्रिभुज इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं परस्पर भी समरूप होते हैं। ये हो गया हमारा प्रमेय 6.7। अब देखिए हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू इसको दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब दोनों त्रिभुज हमारा समरूप सिद्ध हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का ए बी बटा में इस त्रिभुज का डी बी बराबर इस त्रिभुज का बी सी तो इस त्रिभुज का बी ए बराबर इस त्रिभुज का ए सी बटा में इस त्रिभुज का डी ए। अब ये क्या हो गया हमारा समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा। अब देखिए हम यहां से देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, कहाँ गया जी, हाँ ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू पी डी। तो यहाँ से हम कोई 2 लेंगे जिसमें हमारा ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर हमारा होगा कब, जब 2 हमारा ए बी आएगा तब। तो देखिए एक यहाँ पर ए बी है और इसको हम पलट दें तो यहाँ पर भी एक ए बी है, तो इसके पलटने से इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक कोई रेखा है ए बी, तो हम इसको ए बी बोले या चाहे बी ए बोले, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो लेंगे ए बी बटा में डी बी बराबर बी सी बटा में ए बी बी ए को हम ए बी लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाई सी एम इसको कर देंगे, तो बाई सी एम करेंगे तो जब ए बी में ए बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा ए बी स्क्वायर होगा बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी इंटू डी बी। और हमें यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। हमने क्या किया कि त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी बी ए के साथ समरूप सिद्ध किया। कैसे, प्रमेय 6.7 की सहायता से। इसके बाद हमने इसके संगत भुजाओं को बराबर करके हल कर लिया। तो चलिए आप इसका वो नोट कर ले, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर
3 का दूसरा पार्ट हल करेंगे। अरे यार 1 मिनट। चलिए तो इस सवाल को भी अब हल करते हैं। अब देखिए हमारा त्रिभुज भी वही है, कोण भी वही है, बस सीधा हमें करना है ये। तो सब प्रोसेस जितने भी हमने उसमें प्रोसेस अपनाए हैं वही प्रोसेस अपनाएंगे, और जिस प्रमेय का हमने उसमें यूज किया है उसी प्रमेय का भी हमने इसमें भी यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उन्हें मिटा कर गलती करते, दिया गया है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है तथा AC लंब है BD पर। तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। हम यही सिद्ध करना है। तो प्रमेय 6.7 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले भुजा से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और बड़े त्रिभुज के ये जो दोनों त्रिभुज होते हैं बड़े त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर पर समरूप होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इससे हम इस पर लंब डालें तो जो दोनों आपस में समकोण जो ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये दोनों त्रिभुज ना पूरे त्रिभुज ABD के समरूप होंगे और आपस में ये दोनों भी समरूप होंगे। तो वहीं पर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। देखिए ABC तो हमने लिख दिया। अब ए में कितना है 90 - x। अब इस त्रिभुज में देखेंगे 90 - x कौन सा है, तो 90 - x कौन सा है, D है, तो पहले D को लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें B पर क्या है हमारा, इस बार यहाँ पर x है, तो इसमें क्या है x कहाँ है, A पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम A। ऐसे ही C हमारा 90 डिग्री है तो इसमें भी C 90 डिग्री है, तो C यहाँ पर भी हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। अब इसको हम लिख दे रहे हैं प्रमेय 6.7 से। अब आप जब भी एग्जाम में लिखना तो प्रमेय 6.7 को जो हमने इससे पहले वाले सवाल में लगाया है, क्या था हमारा कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले भुजा से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। आपको ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर प्रमेय 6.7 लिख रहे हैं। आप ऐसे गलती एग्जाम में मत करना। अब देखिए ये तो हमारा समरूप सिद्ध हो गया। अब जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे AB। इस त्रिभुज का अगर हम AB भुजा ले रहे हैं तो इसका भुजा क्या हो जाएगा हमारा DA बराबर, इसका हमारा अगर BC ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा AC, और इसका हम AC ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा हमारा DC। ये हमारा हो गया। अब ये कैसे, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, ये हो गया। हमें लाना है यहाँ पर AC स्क्वायर, तो हम देखेंगे AC स्क्वायर कैसे आ सकता है। देखिए अगर इन दोनों को हम रखें तो AC में AC से गुणा करेंगे तो हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या करते हैं हम पावर को जुटता है हमारा। इसके बाद BC इंटू DC है तो BC इंटू DC भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे BC बटा में AC इज इक्वल टू AC बटा में DC। देखिए यहाँ पे इसको हम सिद्ध करते हैं। अब इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाई CM। तो बाई CM करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC में AC से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा BC इंटू DC, और हमें यही प्रूफ भी करना था, तो प्रूफ भी हो गया। चलिए तो आप इसको नोट कर लें, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे सवाल को हल करेंगे, जिसमें बोला है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, पहले से लिखा हुआ था
और हमारा फिगर भी वही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको जो हमें सिद्ध करना था वो चेंज कर दिया। देखिए दिया गया है ये हमारा सब वही रहेगा। अब सिद्ध करने की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, AD² बराबर BD इंटू CD। अब हमें ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये हमारा कहाँ कहाँ से आएगा, तो देखिए इसमें कौन कौन सा भुजा हमारा शामिल है। तो एक तो हमारा AD, इसके बाद हमारा C है ना, हाँ, मतलब ADC, एक ये त्रिभुज हमारा हो गया। और ये हो गया एक, इसमें एक B है, एक D है, BD, तो मतलब इसका A होना चाहिए, A है। इसका मतलब हमें ये इस छोटे त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए कर दे रहे हैं। त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDA हो गया ना। अब देखिए ये कैसे हो गया हमारा, प्रमेय 6.7 से। आप इस 6.7 प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट लिखना। अब जब दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, AD बटा में BD बराबर DC बटा में DA बराबर एक हो जाएगा AC बटा में BA। अब हम देखेंगे हमें लाना क्या है, तो हमें AD² लाना है, मतलब हम इन दोनों को साथ रखेंगे तो हमारा AD² आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको लिख लीजिए, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा। तो हमारा क्या हो जाएगा, AD बटा में BD बराबर DC बटा में, इसको भी हम AD लिख सकते हैं, चाहे DA लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई CM कर देंगे। तो बाई CM कर देंगे तो इसके बाद हम क्या होगा हमारा, AD में AD से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AD² बराबर, AD में AD से गुणा किया हमारा AD² आ गया। अब हमारा क्या होगा, BD इंटू DC, BD इंटू DC। और हाँ यही हमें सिद्ध भी करना है। हो गया सिद्ध। तो इसमें हमने 3 सवाल को हल किया। उम्मीद है कि तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। सवाल बहुत ही आसान है और सवाल नंबर 4 और 5 लगभग एक जैसा है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसका C समकोण है, तो ये हमारा AB हो गया। ये सवाल में दिया गया है कि C समकोण है, हमें सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC²। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया गया है कि बहुत छोटा सवाल है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है, कोण C बराबर 90 डिग्री और समद्विबाहु मतलब इसके 2 भुजा बराबर होगा। तो जब समकोण त्रिभुज है तो ये त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा, तो बचे ये दोनों भुजा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC। तो हमें सिद्ध करना है कि AB² बराबर क्या है, 2AC²। 2AC²। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए ABC में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर, भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर तो हमारा ए बी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी मतलब हम बी सी को ए सी में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हो जाएगा कैसे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो आपस में क्या दिया है, ए सी हमारा बी सी के बराबर है, तो लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो जब हमारा ए सी बी सी के बराबर है, बी सी ए सी के बराबर है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा ये ए बी स्क्वायर बराबर ही कितना हो जाएगा 2ac स्क्वायर। और हमें हाँ यही प्रूफ करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला सवाल सेम ऐसा ही है, बस उसमें ठीक इसका ऑपोजिट है। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। सवाल नंबर 5 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी हमारा बी सी के बराबर है। तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि हमारा ए बी सी, ए सी हमारा बी सी के बराबर है। यदि ए बी स्क्वायर पर इतना है तो सिद्ध करें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। हमें यह सिद्ध करना है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया हम वो लिख लेंगे। दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का पहचान क्या होता है कि उस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमारा क्या क्या दिया गया, देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या दिया गया है बी सी, और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया गया है हमें। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हमें यही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमें दिया गया ना इसका हम यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपको एक बार के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 नंबर और 5 नंबर सवाल देखिए, जो जो दिया गया हम क्या लिखेंगे। जैसे हमें क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 2ac स्क्वायर। ये हमें दिया गया है सवाल में, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, दिया गया है। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर को हम ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो है, इसको हम बारी बारी से लिख सकते हैं। ऐसे ही हम ए बी स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सवाल में ही दिया गया है कि ac जो हमारा है वो bc के बराबर है। देखिए दिया गया है ना, तो हम इसके जगह पे इसको लिख दिए। अब देखिए हमारा इसको हम चलिए चलते हैं त्रिभुज पे। ए बी स्क्वायर, ए बी हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर हो तो मतलब क्या है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसको लिखेगा हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें
शेयर करें, अपने दोस्तों से भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहले आप इसको नोट कर लें। आज हमने 6.4 का सवाल नंबर 3, 4 और 5 को हल किया। बाकी के सवाल आपको ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट मिलते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी कमियों को दूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से बोले उनसे भी शेयर करें ताकि ये फैमिली और बड़ी हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।